वेयर इज दिस? अफ्रीका। भैया होस्ट, आप संभाल लेना, ठीक है? बिकॉज आई एम स्टार्टिंग। चलिए, सर अचीवर सीरीज ऑफ द वर्ल्ड मैप का ये है लेक्चर नंबर 8, जिसमें आज हम अफ्रीका की कहानी को प्रारंभ करने वाले हैं। अफ्रीका में सब कुछ हमारा पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो इसी प्रकार से चलेगा। कंट्रीज, कैपिटल्स, इसके बाद कंट्रीज, कैपिटल्स, लेक्स, Important. रिवर, माउंटेन्स, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, लोकेशंस जो भी हैं, हर एक चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्ल्ड मैप में हमेशा दो पार्ट में पढ़ाता हूं। एक होता है आपका बेसिक, जो 2 से 3 लेक्चर में चलता है। उसके बाद आपका एक सीरीज स्टार्ट होता है, दैट इज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। मैं आपको यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस कवर नहीं करवा रहा हूं। ऑल राइट, यहाँ पर सर जो भी हम सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं, हमने पुरानी क्लासेस में जो भी डिस्कस किया, इस क्लास में जो करने वाले हैं, और आगे आने वाली क्लास में हम जो भी चीजें डिस्कस करेंगे वो टोटली फोकस्ड होगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल राइट, कि कल को एग्जामिनेशन में वर्ल्ड मैप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप सॉल्व कर पाए। तो सर क्या इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे पेपर में नहीं आते हैं? 3-4 क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो 3-4 क्वेश्चन नॉर्मली इट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड मैप, लोकेशंस या इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जो हम इसी में कवर करेंगे। ठीक है? स्पेसिफिकली यदि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है तो 200 रुपए का उसका बैच है, आप उसमें आ सकते हैं। चलिए सर, आज की क्लास में हम अफ्रीका से स्टार्ट करेंगे। साउथ अमेरिका हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि फ्रेंच गुयाना से लेकर क्या तुम्हें केप ऑफ हॉर्न तक हर एक चीज पता है? यस और नो? Yes, sir. जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है आपको घबराना नहीं है। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, यशमोर एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अचीवर सीरीज की। जाके लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेना, चीजें वहां पर याद हो जाएंगी। ठीक है? आज की क्लास देखकर आपको एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। एम आई क्लियर? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. ठीक है सर, हमने साउथ अमेरिका पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज सर हम बढ़ेंगे अफ्रीका की तरफ। किसकी तरफ? अफ्रीका की तरफ। तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप में आप देख लो कि मैं पढ़ा कहां पे रहा हूं। दिख रहा है सभी को? Yes, sir. एवरीवन, दिख रहा है सभी को? Yes, sir. वेल एंड गुड। ये सभी चीजें सर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो, आधे से ज्यादा लोग को तो यही कंफ्यूजन है कि सर ये दोगे कि नहीं दोगे, तो हमें मिलेगी क्या? लिखा तो बहुत अच्छा है आपने, मतलब टीम ने लिखा है, ऑफ कोर्स टीम तो मेरी है। हाँ, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल सोच रहा है इतना अच्छा कैसे बना दिया। हाँ नहीं, सोच लो, सोचना भी चाहिए। टीम की बहुत मेहनत लगी है, 2.5 घंटा लगा एक मैप बनाने में। चलिए, तो सर ये पूरा का पूरा मैप, इसमें जितनी भी चीजें लिखी हैं, एक एक चीज आपको याद होने वाली है, एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है? जो बच्चे शुरू से हैं इस सीरीज में, उन्हें पता है कि इस क्लास में चीजें याद कराई जाती हैं, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, ब्लड में चली जाएंगी। कल को ब्लड टेस्ट हो रहा है तो भैया सैंटियागो, है ना, चिम्बोरेजो, कोटोपैक्सी, कैटिंगास, ये सब निकल रहा है। क्यों भाई रिंकू यादव, कराया ब्लड टेस्ट? Yes, sir. क्या क्या निकला? Sir, lakes, mountains और भी चीजें। हाँ यही सब निकलेंगे, डॉक्टर हैरान, रिसर्च करो इस पे। चलिए, तो सर इस मैप को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें। ये दिख रहा है आपको? दिस इज योर अपर पोर्शन ऑफ अफ्रीका। इस पे आता हूं अभी। ये सर आपके लिए प्रैक्टिस शीट है। इस प्रैक्टिस शीट में यहां पर एक आध लोकेशंस पे एरो बनाना बाकी है, वो बन जाएगा और फिर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है? तो घबराना नहीं, प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, प्रिंट आउट निकलवाओ, तुम बस प्रैक्टिस करो, मजे करो। सर ये सब कलर क्यों करके रखा है? सुंदर दिखे इसलिए, ऐसा नहीं है। ठीक है? ऐसा नहीं है, इन सबको कलर करने का एक स्पेसिफिक रीजन है, आपको धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएगा। चलिए, उससे पहले मुझे ये बताओ, क्या सर आपको ये अफ्रीका दिख रहा है?
यस सर। एवरीवन, क्या सर आपको ये अफ्रीका दिख रहा है? यस सर। दिख Yes, रहा sir. है? अफ्रीका के ऊपर क्या है? विच कॉन्टिनेंट? यूरोप। यूरोप। Europe. भैया थोड़ा सा वो कीबोर्ड का इस्तेमाल करिए। जी हाँ, और चैट बॉक्स, और लिखिए उसमें थोड़ा सा एकदम कष्ट लें, जल्दी ले लिया कष्ट, गुड। सबके आंसर चाहिए मुझे, और दीवार से टिक के नहीं बैठना आपको। जी हाँ, आई वॉन्ट टू सर्व दी सोसाइटी। क्यों ही टिका रहता हूं आजकल दीवार से। गुड। शुभजीत, डेल, डेल तुम तो पढ़ने वाले हो यार, गुड। आयशा, नितिन, पूजा, कार्तिक, रिंकू। हाँ बाकी लोग, बाकी लोग, और बोलूं 10 बार तब आप थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे अपने कीबोर्ड का। अंबर, लिखिए, चैट बॉक्स में लिखेंगे नहीं तो दिमाग में घुसेगा नहीं। राहुल, गुड। कृतिका राठौड़, बढ़िया। प्रिंस, कृतिका ने पता है क्या गलती की है? वो वीवी गिरी वाली है ना। कृतिका ने क्या दिमाग लगाया कि मुझे भी लेना चाहिए एक्सप्रेस बैच, और कृतिका ने परचेस कर लिया एक्सप्रेस बैच। उन्हें ये नहीं पता कि उससे ज्यादा डिटेल में मैंने इस वाले बैच में मैं पढ़ा रहा हूं। आप ऑलरेडी उस बैच में इनरोल्ड हैं, लेकिन सर मेरे को तो वो चाहिए नया नया सब कुछ, ब्रांड न्यू। क्यों कृतिका जी? यस सर। नहीं सही है। थोड़ा वीडियो जरा ऑन करिए अपना। आप बीच बीच में उठ के चली जाती हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? गुड। चलिए सर, ये है अफ्रीका, ऊपर है इसके यूरोप, बगल में क्या है? एशिया। बगल में क्या है सर? एशिया। ये सब मैं दूसरी क्लास में बता चुका हूं, हालांकि वापस बता रहा हूं, कोई बात नहीं। बगल में क्या है? एशिया। अब सुनना ध्यान से, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो। क्या अफ्रीका और यूरोप दोनों सटे हुए हैं, या दोनों के बीच में आपको कुछ दिखाई दे रहा है? बताइए, क्या सर अफ्रीका और यूरोप ये दोनों सटे हुए हैं, या इन दोनों के बीच में आपको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है? सागर दिखाई दे रहे हैं सर आपको? देखा, सटे हुए हैं। ये कौन था? राहुल। अगर मेरा हाथ तुम्हारे गाल से सट जाए तो कोई दिक्कत? सर चलिए, लेकिन ये हाँ हाँ बताओ, पूछ लो पूछ लो। कायरो से तो सर ये बीच में लिंक हो रहा है ना, ये साउथ अफ्रीका और ये एशिया, इजिप्ट की कैपिटल से कहाँ है भाई? जो लिखा हुआ है कायरो। ये चप्पल रखा था यहीं पे, कहाँ गया? अरे गधे, ये एशिया है, ये अफ्रीका है भैया। यूरोप यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये देख लो, दिख रहा है ये। समझ बैठ रही तुम्हें क्या बोल रहे हो? सर सटा अरे तो यार भाई, तभी तो मैं सोचू तुम 3 बार से फेल कैसे हो रहे हो। हाँ ये दिख रहा है। कहाँ गया व्हाइट कलर? सर। दिस इज एशिया, दिस इज यूरोप। हाँ बता कहाँ पे सटे हुए हैं, सटाओ इनको, बता। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? एशिया और अफ्रीका की बात हो रही है ना? मैंने यूरोप बोला था, क्वेश्चन ना पलटा करो, बुद्धि का इस्तेमाल थोड़ा कम करो एंड ट्राई टू एक्सेप्ट। ओके सर। अफ्रीका मतलब यूरोप। अच्छा हाँ, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि आप इस क्लास में कुछ ऐसा करेंगे, मैं कुछ बोलूंगा, तो सुनना यार एक चीज, मैं बहुत ही फ्रैंक टाइप का एजुकेटर हूँ, ठीक है? तो वो बैच वालों को पता है। तो ये थोड़ी बहुत डांट चपेट मार पीट क्लास में होती रहती है, वर्चुअल। वो आपको पता चल जाएगा 1-2 दिन सेशन अटेंड करने के बाद, ठीक है? चलिए राहुल, वैसे चप्पल गिफ्ट करनी है यार मुझे तुम्हें, सुनने में आया तुम्हारा टूट गया है। जल्दी आता हूँ। चलिए,
तो सर इसके बीच में आपको दिख रही होगी वाटर बॉडी। सर वाटर बॉडी का नाम है मेडिटेरेनियन सी। इसका अभी मैं आपको एक ब्लैंक डायग्राम, एक रफ डायग्राम भी बनवाऊंगा, बट उससे पहले यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। सर एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा सागर है? कौन सा सागर है सर? मेडिटेरेनियन सी। कौन सा सागर है सर? मेडिटेरेनियन सी। लिखो तुरंत चैट बॉक्स में। सर अभी की क्लास से मुझे ये पता चला, इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप इतना लिखो। सर अफ्रीका और यूरोप के बीच में मेडिटेरेनियन सागर है। कौन सा सागर है? मेडिटेरेनियन सागर है। सर वो सी और ओशियन में थोड़ा सा डिफरेंस बता देते। सुनना ध्यान से भैया, ओशियन एक बड़ी वाटर बॉडी होती है जो कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट से लगी होती है, और सी क्या होती है? छोटी वाटर बॉडी होती है जो देशों से लगी होती है। आई समझ? क्लियर हुआ? गुड 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 गुड। अंबेर गुड। लगता है आज तुम लोग याद करके जाओगे इस क्लास से। बहुत अच्छे राहुल, राहुल बिडवे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रीति, प्रिंस, डेल, गुड। अब कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी चश्मे वगैरह वाली, तो वो यहां पर भी देख सकते हैं। अभी दिख रहा है सर? सबसे पहले लेट मी डिफरेंशिएट, दिस इज यूरोप, दिस इज अफ्रीका। ये दिख रहा है सर आपको बीच में मेडिटेरेनियन सी? एवरीवन कैन यू सी इट? वेरी गुड निखिल, वेरी गुड आयशा, बहुत अच्छे। रॉकेट बन जाओगे तुम लोग, रॉकेट। उड़ना मत बस उसके बाद। चलिए, हाँ मतलब मैंने बैच वालों से कहा कि तुम मेरी देखो 4-5 क्लास, तुम रॉकेट बन जाओगे। ये फिर भैया ऐसे रॉकेट बने कि उड़ने ही लगे। मैंने एक टेस्ट ले लिया, रॉकेट पे होल हो गया, वो नीचे गिर गया। चलिए, हाँ बैच में ऐसा होता रहता है। चलो सर, अफ्रीका और यूरोप के बीच में मेडिटेरेनियन सी। आप सुनना ध्यान से, दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज एशिया। जिसे ना पल्ले पड़ रहा हो, सिंपल इतना समझो भैया, इधर ईरान, सऊदी अरेबिया, उधर जाओगे तो अपना पाकिस्तान आ जाएगा। कहने को अपना ही है वो, बालक तो अपना ही है। ये बताओ, बेटा यदि गलती करे तो क्या तुम उसे घर से निकाल दोगे? समझाओगे ना? समझा रहे हैं। एक दिन जब वो नहीं समझेगा, उसके बाद सर आप खुद ही समझदार हैं। हाँ जी। चलिए, अफ्रीका और एशिया के बीच में आपको एक सागर दिख रहा होगा, दैट इज रेड सी। 2 क्वेश्चन बन गए सर यहां से। ठीक है, 2 क्वेश्चन सर आपके तैयार हो गए कि बताइए अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला सागर कौन सा है? मेडिटेरेनियन सी। अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला सागर कौन सा है? रेड सी। अगेन रिपीट, सर अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला सागर कौन सा है? मेडिटेरेनियन सी। लेकिन अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला सागर कौन सा है? रेड सी। आई समझ? क्लियर हुआ? इतना डन है तो बताइए। डन है क्या सर जी? जल्दी बताइए। Yes, sir. यस 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 यस। जो बच्चे इस सेशन को यूट्यूब पर देख रहे हैं और देखते देखते आप बिल्कुल लेट से गए हैं, तो कृपया उठ जाएं, वरना ये आपके एग्जामिनेशन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। चलिए, 2 क्वेश्चन आपको क्लियर है। एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन सा सागर? रेड सी। बहुत अच्छे नितिन, बहुत अच्छे। ठीक है, रेड सी। एज वेल एज अफ्रीका एंड यूरोप के बीच में कौन सा सागर? मेडिटेरेनियन सी। अब जरा यहां पर ना ध्यान से देखो, दिख रहा है तुम्हें? ये सर आपका अफ्रीका है, ये सर आपका यूरोप है। यूरोप अफ्रीका, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये दोनों ना डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में एक पतला सा रास्ता है। ये रास्ता आपको दिख रहा है? अभी दिख रहा है? ये रास्ता आपको दिख रहा है? दिख रहा है? आप सुनना ध्यान से। ये कौन सा ओशियन है सर? जल्दी इन दी चैट बॉक्स, ये कौन सा ओशियन है? एटलांटिक। बहुत अच्छे अंबर, अंबर का जवाब सबसे पहले आया। बाकी लोग सो जाओ तुम, पढ़ाई ना होगी तुमसे। हाँ पूजा का आ गया, कार्तिक बहुत अच्छे। हाँ सोना नहीं क्लास में, सोने नहीं दूंगा मैं आपको। जी हाँ। चलिए, एटलांटिक। और ये कौन सा सागर है सर? दैट इज एटलांटिक ओशियन एंड दिस इज एटलांटिक सी।
sorry, Mediterranean Sea. This is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. And this is Mediterranean Sea. This is Mediterranean Sea. ध्यान से सुनना, ध्यान से, एकदम ध्यान से, सब कुछ छोड़ दो, ध्यान से. मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. दो वाटर बॉडीज आपस में कनेक्ट हो रही हैं एक पतले रास्ते के थ्रू. इसको आप क्या कहते हो? स्ट्रेट. हाय सर, रिपीट करना. दो वाटर बॉडी एक पतले रास्ते के थ्रू कनेक्ट हो रही हैं. जिसके थ्रू कनेक्ट हो रही है उसको आप क्या बोलते हो? स्ट्रेट. क्या बोलते हो? स्ट्रेट. सर वो जो है नाम भी बता देते, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. ऐसे समझ में नहीं आएगा, दूसरे मैप पे ले चलता हूं. हाँ जी, ये दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? गुड. ये क्या है सर? लेट मी चेंज द कलर. हाँ, विच ओशियन? एटलांटिक ओशियन. विच ओशियन? सर ओशियन नहीं है, वो तो सी है. वेरी गुड. मेडिटेरेनियन सी. मेडिटेरेनियन सी. सर ये दो वाटर बॉडीज कनेक्ट हो रही हैं एक पतले रास्ते के थ्रू, एक पतले समुद्री रास्ते के थ्रू. बिल्कुल सही लिखा डेल ने. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर नाम है सर इसका. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. बट क्या आपको लगता है कि यूपीएससी इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेगी? बिल्कुल पूछेगी. एनडीए में पूछ सकती, लेकिन सीडीएस में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? सुनना, सीडीएस या सीएपीएफ में. यहां तुम्हें ये मोरक्को दिख रहा है, यहां तुम्हें ये स्पेन दिख रहा है. आप सुनना, सीडीएस या सीएपीएफ में क्वेश्चन कैसे आएगा. ठीक है, मोरक्को, मोरक्को और स्पेन, मोरक्को और स्पेन किन दो स्ट्रेट या किस स्ट्रेट की मदद से सेपरेट होते हैं? क्वेश्चन सुनना वापस से. मोरक्को एंड स्पेन किस स्ट्रेट की वजह से सेपरेट होते हैं? कमान शुभजीत, बहुत अच्छे. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बहुत अच्छे. बाकी लोग प्रोसेसिंग कर रहे हो अभी? क्या पूछा मैंने? मोरक्को एंड स्पेन किस स्ट्रेट की मदद से अलग होते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. ये प्रणव नाम का बच्चा लेफ्ट हो गया. नितिन, अगर एंट्री मांगेगा प्लीज इसको दे देना. ठीक है, बहुत अच्छे. निखिल, यार नए बच्चे तो कमाल के हो यार. बहुत अच्छे, पहली क्लास से इतना कमाल का रिस्पॉन्स आपका. पता है, यही चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं फ्री सेशन लेने के लिए. सेशन फ्री है सर. नॉलेज अनमोल है, ये आपको पता चलेगा पेपर के दिन. हालांकि अभी ये छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो सर यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं? स्पेन. और यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं? मोरक्को. सब सुनना, ये तो हो गई आम जिंदगी. ये तो हो गई सर आम जिंदगी, ये तो आपको सभी पढ़ा देंगे. और सुनो ध्यान से तुम, और सुनना ध्यान से. ठीक है, मोरक्को में सर आपको यहां पर एक जगह मिलेगी. यहां पर बच्चे आपको एक जगह मिलेगी, नाम है उसका स्यूटा. क्या नाम है? CEUTA. याद रखना, ये स्यूटा स्पेन का है. किसका है? स्पेन का है. और स्पेन में सर आपको यहां पर कहीं पर एक जगह मिलेगी. ठीक है, इसका नाम है जिब्राल्टर. क्या नाम है? जिब्राल्टर. जिब्राल्टर याद रखना यूके का है, यानी इस पर यूके का कब्जा है. और स्यूटा किसका है? स्पेन का है. इसको आप ऐसे समझो, इसको बच्चे आप ऐसे समझो जैसे इंडिया है. क्या इंडिया के कुछ स्ट्रैटेजिक बेसिस, कुछ लोकेशंस अंडमान एंड निकोबार में है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है. जी हाँ, उसी प्रकार से स्पेन का कहां पे है? ये मोरक्को के पास स्यूटा नाम की जगह.
तो स्यूटा को बच्चे आप याद रखेंगे कि ये किसका है, स्पेन का है। किसका है सर, स्पेन का है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अफ्रीका एंड यूरोप के बीच में कौन सी वाटर बॉडी, जल्दी बताइए, अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन सी वाटर बॉडी है, कम ऑन क्विक। बहुत अच्छे, अरे भैया अंबर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वाटर बॉडी पूछी है मैंने, स्ट्रेट नहीं। चलिए मेडिटेरेनियन सी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आयशा, रिंकू, कृतिका, अंबर, हाँ मेडिटेरेनियन सी, गुड। चलिए, मोरक्को और स्पेन को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, कृतिका आंसर आना चाहिए तुरंत। वेरी गुड, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बहुत अच्छे। अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अफ्रीका एंड एशिया को कौन सा सागर सेपरेट करता है, हाँ लिखो, तुम लिखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अंबर, मेडिटेरेनियन सी करता है, गुड गुड, रेड सी करता है, बढ़िया, बहुत अच्छे, कमाल, लाजवाब, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए, अब मैं आपको इसका एक रफ डायग्राम बनवाता हूं, जो बच्चे अभी तक सो रहे थे वो भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है, जी हाँ वो भी एक बार देख सकते हैं। दिस इज योर फॉर एग्जाम्पल यूरोप, दिस इज फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, ठीक है, और इसके उस साइड है एशिया। चलिए, हाँ जी, यूरोप में सर आपको याद रखना है स्पेन, ठीक है, यहां पे बच्चे आपको याद रखना है, उससे तेज आपकी स्पीड होनी चाहिए, मोरक्को, ठीक है। यहां पर कौन सा ओशियन है, एटलांटिक ओशियन, विच ओशियन, एटलांटिक ओशियन, राइट। यहां पर कौन सा सागर है, मैं इसको अभी रेस कर रहा हूं, मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, इन दोनों को सर कनेक्ट कौन कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, राइट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहां पर सर आपको क्या देखने को मिलेगा, बता सकता है कोई, एनीवन, स्यूटा नाम की जगह, इसको मैं थोड़ा सा, वेट, क्या देखने को मिलेगा सर, स्यूटा नाम की जगह, जो कि किसकी है, किसकी है सर ये, स्पेन की, किसकी है सर ये, स्पेन की। और स्पेन में आपको क्या देखने को मिलेगा, कम ऑन गाइस, स्पेन में आपको क्या देखने को मिलेगा, जगह का नाम है सर जिब्राल्टर, ये है किसका, यूनाइटेड किंगडम, किसका है सर, यूनाइटेड किंगडम, क्लियर है। और साथ ही साथ आप यहां पर और एक चीज बना सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज रेड सी, रेड सी को मैं लिख देता हूं लाल कलर से। अच्छा, रेड सी रेड क्यों है, कोई बता सकता है, उसके उस साइड बच्चे आपको मिल जाएगा आपका एशिया, लेट मी चेंज द कलर। हाँ जी बताइए। सर यहाँ पे आयरन बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है।
मुझे उस आप कंपाउंड का नाम बताओ, उस एलिमेंट का नाम बताओ, उस मिनरल का नाम बताओ जो यहाँ पे पाया जाता है। फेरिक ऑक्साइड। जिब्राल्टर को भी ना, सॉरी फेरिक ऑक्साइड। जी नहीं, जवाब गलत है आपका। और कोई बताना चाहेगा? तब तक मैं ये लिख देता हूं। एनीवन? कोई और बच्चा बताना चाहेगा? सुनना ध्यान से भैया, रेड सी रेड क्यों होती है, इसको एक बार ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा जा सकता है कि रेड सी रेड क्यों होती है। ये रेड क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम साइनोबैक्टीरिया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ये हो गई सर बेसिक बात। अच्छा सुनना, एक चीज अभी करंट अफेयर्स में थी, वो भी मैं आपको एक बार रिलेट करवा देता हूं। तो आपको ये तो क्लियर है कि सर दो वाटर बॉडीज जब किसी पतले समुद्री रास्ते के थ्रू आपस में कनेक्ट होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे सर? जल्दी से इन दी कमेंट सेक्शन, इन दी चैट बॉक्स, जल्दी। स्ट्रेट बोलेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यूट्यूब वालों, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं आपके। हाँ मतलब लिखेंगे तो आप ही को याद होगा, जैसे मेरा कोई फायदा नहीं उसमें। जी हाँ, स्ट्रेट, बहुत अच्छे। तो उसी प्रकार से क्या आप यहां पर मुझे एक स्ट्रेट बता सकते हो जो रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट कर रहा है? इसको मैं आपके लिए जूम कर देता हूं। जो सर रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट कर रहा है, एनीवन? भैया ये स्ट्रेट ना आपका थोड़ा सा न्यूज में था, स्ट्रेट ऑफ जिबूती, कुछ भी, स्ट्रेट ऑफ, हाँ, बाबेल, बाबेल नहीं रे, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब। ठीक है, बाब अल मंदेब। यहां पे आपको एक खाड़ी का नाम भी याद रखना है, दैट इज गल्फ ऑफ अडेन। मैं डायग्राम बनवा देता हूं, सुन लो ध्यान से, इसके बाद मैप में दिखा भी दूंगा। कहां पे इसका डायग्राम बनवाए सर? चलो यहां बनवा दें। नहीं, ये तो प्रैक्टिस शीट है। अरे यहां तो दिख ही रहा है। हाँ जी, दिस इज योर रेड सी, दिस इज योर गया। हाँ, ये मान लो भैया अरेबियन सी, मानना क्या अरेबियन सी है ये। इसे कनेक्ट करने वाला एक पतला सा रास्ता है। मैं बात कर रहा हूं यहां की। सर स्ट्रेट का नाम है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। क्या नाम है सर? बाब अल मंदेब स्ट्रेट। क्या नाम है सर? बाब अल मंदेब स्ट्रेट। भैया यहीं पर आपको देखने को मिलता है गल्फ ऑफ अडेन, गल्फ ऑफ अडेन, आदेन की खाड़ी। इसका वेट मैं आपको ना एक डायग्राम बनवा ही देता हूं। जिन्हें थोड़ा सा डाउट हो सर अभी भी हम कहां बात कर रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा, दिस इज योर अरेबियन सी, सॉरी, दिस इज योर अरेबियन सी, दिस इज योर रेड सी, ये वाला। मैं बात कर रहा हूं इस रास्ते की। इसको आप क्या कहते हो? बाब अल मंदेब स्ट्रेट। यहीं पर बच्चे आपको देखने को मिलती है गल्फ ऑफ अडेन। ठीक है, तो ये आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर अफ्रीका। ठीक है, यहां पर है बच्चे आपके अरेबियन सी, अरेबियन सी, दिस इज योर रेड सी। ये जिन बच्चों के पास मैप की व्यवस्था नहीं है उनके लिए मैं नोट्स बनवा रहा हूं। ठीक है, यदि आपके पास एटलस नहीं है तो एटलस खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये आपके लिए बेस्ट है। दिस इज योर रेड सी, दिस इज योर अरेबियन सी। ठीक है,
मैं बात कर रहा हूं सर इस पतले से रास्ते की जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, नाम है सर उसका बाब अल मंदेब स्ट्रेट। बाब अल मंदेब स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। और यहीं पर बच्चे आपको देखने को मिलती है गल्फ ऑफ अडेन, आदेन की खाड़ी जिसको आप कहते हो। सर ये आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली आपको पता होगा कि इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया, राइट? इसराइल और ईरान के बीच में क्या स्टार्ट हो गया था सर? युद्ध स्टार्ट हो गया था, राइट? अब इससे सबसे ज्यादा दिक्कत पता है किस चीज को होती? ऑयल ट्रांसपोर्टेशन। मैं भारत के रिस्पेक्ट में आपको बता रहा हूं, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन से भैया बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और दूसरा आप एक चीज ये भी देखो कि यदि अभी किसी को यूरोप में जाना है तो क्या वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करता है? कोई भी शिप जो आपकी यहां कहीं से आ रही है, क्या सर वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करके जाती है? यदि ये वाला इलाका ब्लॉक होता है तो भारत के साथ साथ जितने भी आपकी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसको ये वाला रूट फॉलो करना पड़ेगा। आज मैं पूरा रेडी हूँ, क्या अभी आएंगे तो देखो मैं बताता हूँ। हाँ भाई कार्तिक जी, क्या था ये? हाँ भाई कार्तिक जी, थोड़ा बताएंगे जरा ये क्या था? कार्तिक, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपको, लेकिन आप बताएंगे ये क्या था? ये जो अभी आपने किया है। मिस क्लिक सर, कोई बात नहीं। हाँ बैच वालों, कम्यूट या रमेशन, बताओ तुम, बताओ बताओ, कम्यूट या रमेशन? याद नहीं? कार्तिक के केस में क्या होना चाहिए, कम्यूट या रमेशन? कम्यूट कर दो जल्दी। सर, कम्यूट कर दो सर, पहली गलती है। कम्यूट। कम्यूट, जाने दो, पार्डन, जाने दो, पार्डन हो गया सर, पार्डन। चलिए, हाँ जी, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ये लोकेशन स्ट्रैटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यदि आपको यूरोप जाना है तो आप इस रास्ते के थ्रू आसानी से जा सकते हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं, साउथ एशिया की कोई भी कंट्री हो, आपका चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये इंडोनेशिया, ये सर आपका ऑस्ट्रेलिया, इन्हें फॉर एग्जाम्पल यूरोप जाना है तो ये इसी रूट को फॉलो करके आराम से जा सकते हैं। लेकिन यदि ये रूट डिस्टर्ब हो गया तो सिर्फ और सिर्फ यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत को भी सर ये पूरा का पूरा घूम के जाना पड़ेगा, ये पूरा सर ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। तो क्या शिपिंग चार्जेस हमारे ज्यादा आएंगे? जितना का हमने तेल खरीदा नहीं उससे ज्यादा तो सर भरवाना पड़ गया। और सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, कंप्लीट साउथ एशियन कंट्रीज के साथ ये दिक्कत हो जाएगी सर। जी हाँ, ठीक है। और सुनो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इतनी लागत बढ़ा के चीजों को भारत में या किसी भी देश में लेकर आएंगे तो उस पे सर हम अपना पैसा वसूलने के लिए क्या करेंगे, उसका दाम बढ़ाएंगे, प्राइसेस बढ़ाएंगे। प्राइसेस बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली इफेक्ट किस पर होगा? जनता पे। किस पर इफेक्ट होगा? जनता पे। रिटेल प्राइस बढ़ेगा सर, ठीक है। इफेक्ट किस पे होगा सर? जनता पे होगा। राहुल देखो, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन जो वर्ड होता है वो जनरली आप यूज करते हो कि सर महंगाई बढ़ रही है यानी इन्फ्लेशन हो रहा है ना? लेकिन अगर मैं इकोनॉमी के हिसाब से देखूं तो इन्फ्लेशन की जो डेफिनेशन है इट इज बिट डिफरेंट, राइट? आप इसको महंगाई बोलिए, इन्फ्लेशन इज नॉट द करेक्ट वर्ड फॉर दिस, ठीक है राहुल? जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको इसका डिफरेंस समझाऊंगा, ऑल राइट? ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, तो सर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि ये स्ट्रेट, ये गल्फ ऑफ अडेन, ये सब इतना न्यूज में क्यों रहते हैं? बिकॉज इसके आसपास के जो देश हैं they have a good amount of, a large amount of
क्रूड ऑयल रिजर्व्स, पेट्रोलियम रिजर्व्स, भैया वहां पर बहुत ज्यादा तेल है, बहुत ज्यादा तेल है। और आप खुद सोचो भैया, रशिया हमें कब तक तेल देगा? रशिया खुद ही युद्ध से गुजर रहा है। तो कल को यदि हमें तेल खरीदना हुआ तो वो हमें दुगने तिगुने दाम में भी दे सकते हैं सर। इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। इसका इफेक्ट पड़ेगा जनता के ऊपर। किसके ऊपर पड़ेगा? जनता के ऊपर। प्लस में फॉर एग्जांपल यहां पर ये चीजें डिस्टर्ब हो गई, यहां पर ये चीजें डिस्टर्ब हो गई। अब सर आपको पूरा का पूरा घूम के जाना पड़ेगा तेल लेने, पूरा का पूरा सर आपको घूम के जाना पड़ेगा तेल लेने। पहले जो आप ऐसे चले जा रहे थे ना, नहीं जा सकते, ऐसे पूरा घूमना पड़ेगा, ऐसे घूम के तब आप यहां पर पहुंचोगे। अब आप मुझे ये बताओ, शिपिंग चार्जेस केस 1 में ज्यादा आएंगे या केस 2 में ज्यादा आएंगे? सिंपल है सर, केस 2 में ज्यादा आएंगे। और ये शिपिंग चार्जेस वसूले कैसे जाएंगे? प्राइस बढ़ा के। प्राइस बढ़ेगा तो दिक्कत किसको है? जनता को। तो युद्ध से पता है सिर्फ ना वो एक देश प्रभावित नहीं होता है, युद्ध से सिर्फ और सिर्फ वो एक देश प्रभावित नहीं होता है। चलो वो देश है, उसकी इकोनॉमी जा रही है, ठीक है, उसका भैया एमिनेशन जा रहा है, हर एक चीज ठीक है। उसके आसपास के जो देश हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, भैया उन्हें भी उस चीज का इफेक्ट झेलना पड़ता है। इन 99.99% केसेस दिस इफेक्ट इज नेगेटिव। ऑल राइट, तो ये था थोड़ा सा ज्ञान, आई होप ये आपको क्लियर होगा। मुझे बताइए क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? हाँ जी, क्या सर ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है एवरीवन? बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। अब आ जाओ तुम अफ्रीका के ऊपर। सर अब हम कंट्रीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सुन लो ध्यान से, अफ्रीका के मैप के ऊपर मैं आपको ले चल रहा हूं। हम किस तरह से बढ़ने वाले हैं उसको प्लीज देख लो, दोबारा क्वेश्चन मत करना इससे रिलेटेड। पहले सर मैं आपको ये सारी कंट्रीज कवर कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद सर हम नीचे चलेंगे, फिर सर हम और नीचे आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, और फिर ऐसे आके कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में सर हम इजिप्ट तक पढ़ने वाले हैं। डन है? क्लियर है? दिख गया क्या क्या आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में सर हम इस एरिया को कवर करने वाले, सब कुछ याद हो जाएगा। कंडीशन है आप घबरा के क्लास छोड़ के जाना मत, दैट्स इट। ब्लैंक मैप है प्रैक्टिस के लिए, चलो। और जब तक मैं आपके साथ हूं तब तक तू टेंशन मत ले। जी हां सर, टेंशन मत ले, ट्रिक बन गई। मत ले। एम फॉर मोरक्को, ए फॉर अल्जीरिया, टी फॉर ट्यूनीशिया सर, दिस इज ट्यूनीशिया, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज ट्यूनीशिया। एल फॉर लीबिया, ई फॉर इजिप्ट। ट्रिक इज मत ले, टेंशन मत ले। जी हां, तो मतले से बच्चे आप याद करोगे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। सर हम कैसे याद करेंगे? मैं हूं ना, क्यों टेंशन लेते हो तुम? उससे पहले एक एक कंट्री को हम देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला पॉइंट, क्या सर ये मैप आपको क्लियरली विजिबल है? क्या सर ये मैप आपको क्लियरली विजिबल है? Yes, sir. बहुत अच्छे, वेरी गुड, दिख रहा है? चलो सर ये क्या है? क्या लिखा है? मोरक्को। मतले में एम फॉर, मतले में एम फॉर मोरक्को। यहां पर कैपिटल्स को ना मैंने रेड कलर से लिख दिया है ताकि आपको क्लैरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। ऑल राइट, और इंपॉर्टेंट प्लेसेस वगैरह सब डिफरेंट कलर से लिखी। क्लियर है? सर मोरक्को की कैपिटल क्या है? सर मोरक्को की कैपिटल क्या है? बताइए। मोरक्को की कैपिटल क्या है सर? रबाट। क्या कैपिटल है सर? रबाट। क्या कैपिटल है सर? रबाट। मोरक्को की कैपिटल क्या है सर? रबाट। मोरक्को की कैपिटल क्या है सर? रबाट। रबाट किसकी कैपिटल है? मोरक्को की। तो मतले में सबसे पहली कंट्री दैट इज मोरक्को, कैपिटल है रबाट। अब यहां पर कम से कम आपको दो प्लेस पता होनी चाहिए। पहला है सर कसबलांका, पहला है सर आपका कसबलांका, इट इज फेमस फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज।
ठीक है, पहला है सर कसबलांका, इट इज फेमस फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज। कसबलांका कहां पर है? मोरक्को में है। किसके लिए फेमस है? केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। ऑल राइट। और दूसरी जो प्लेस बच्चे आपको याद रखनी है दैट इज मराकेश। इट इज अ रिलीजियस प्लेस, इसको आप रेड सिटी भी कहते हो। रीजन बीइंग वहां पर जो मिट्टी यूज हुई है घर वगैरह बनाने में, जो ईंटें यूज हुए हैं वो कंप्लीटली लाल कलर के हैं, यहां तक कि घर भी आपका लाल कलर का है। इसी वजह से भैया उसको क्या कहते हैं? रेड सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रेड सिटी कहते हैं। तो सुनना ध्यान से, मतले में सर सबसे पहले हमने कौन सी कंट्री पढ़ी है? मोरक्को। कैपिटल क्या है? रबाट। कैपिटल क्या है? रबात। ओ भैया रबाट इधर। जी हाँ, सोना नहीं है। मोरक्को का कैपिटल क्या है सर? रबाट। कसबलांका आपको याद आना चाहिए केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, और सर मराकेश आपको याद आना चाहिए रेड सिटी के लिए। किसके लिए सर? रेड सिटी के लिए। डन? हाँ जी एवरीवन, इतना क्लियर हुआ? सर मतले में सबसे पहले आएगा मोरक्को। ओके, मोरक्को की कैपिटल है सर रबाट। ओके सर, मोरक्को से मुझे याद आना चाहिए कसबलांका। कसबलांका नाम की जगह जो केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, और मराकेश जो भैया रिलीजियस प्लेस है, रेड सिटी है। ठीक है, तो मराकेश जगह भी आपको याद रखनी है। पहले मैं एक बार पूरा आपको इस मैप से पढ़ाता हूं, उसके बाद एक एक चीज आपको याद कराऊंगा। 5 मिनट लगते हैं याद करने में, अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए सर, एम इज डन। अब आते हैं ए के ऊपर। ए फॉर अल्जीरिया। ए फॉर अल्जीरिया। भैया इसकी इतनी खतरनाक कैपिटल बच्चों को याद ही नहीं होती, अल्जियर्स। याद ही नहीं होती सर, अल्जियर्स। जी हाँ, ये सीयर्स लिखा है क्या यहाँ पे? कोई नहीं, सही करवा देंगे, इसको आप जी कर सकते हो। ठीक है, अल्जियर्स। सर अल्जियर से आपको क्या याद रखना है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या सर आपको ये मेडिटेरेनियन सी दिख रही है? क्या बच्चे यहाँ पर आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रही है? एल्जियर्स में सर आपको जनरली मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। आप जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी उन्हें यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का मतलब आप सिंपल सा इतना याद रखो कि सर यहां पर ठंडी में होती है बारिश। विंटर में सर यहां पर क्या होती है? क्या होती है सर यहां पे विंटर में? रेनफॉल। क्या होती है सर विंटर में यहां पे? सर विंटर में यहां पर आपको रेनफॉल देखने को मिलती है। हाँ, सर्दी में बारिश आप कह सकते हो। तो मैं फारसी में बोल रहा था, सर्दी में बारिश एक ही बात है ना। चलिए, तो सर यहां पर आपको ठंडी में बारिश देखने को मिलती। आप सुनना ध्यान से, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो। ठंडी में बारिश है तो गर्मी में धूप होगी। धूप होगी तो सर यहाँ पर जो आपके फ्रूट्स वगैरह अच्छे से पक जाएंगे, राइट। अच्छा, अगर ज्यादा धूप होगी तो क्या वो खट्टे हो जाएंगे? खट्टे फलों के लिए फेमस है सर ये अल्जियर्स। ठीक है, खट्टे फलों के लिए सर ये फेमस है अल्जियर्स। हाँ, सिट्रस फ्रूट्स आ गए, बैक फ्रॉम हार्वर्ड। अंग्रेजों, मतलब खट्टे नहीं लिख सकते तुम सर। वो जो है हम उसमें पढ़े ना, सीबीएसई में, प्राइवेट स्कूल में सर, साल का 1 लाख रुपए फीस दिया हमने। उसके बाद भी सर अभी तक बेरोजगार ही घूम रहे हैं। बेरोजगारी है सर, ये जाती ही नहीं। ग्रेजुएट हूं सर मैं, ग्रेजुएट। अच्छा, कभी कभी दिमाग में ऐसा ख्याल आता होगा ना, अरे यार ग्रेजुएट कैसे हो गया मैं, कैसे हो गया मैं ग्रेजुएट। हाँ देखा, कार्तिक सबसे पहले लेफ्टिनेंट यही बनेगा, है ना। लेफ्टिनेंट या फ्लाइंग ऑफिसर या जो भी होता है, सब लेफ्टिनेंट यही बनेगा कार्तिक। खट्टे फ्रूट्स, वेरी गुड कार्तिक, बहुत अच्छे। हाँ, खट्टे फल। हाँ, अभी सब लिखोगे। अरे ठीक है, तो वैसे भी बन जाओगे। चलिए, तो भैया मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आप याद रखेंगे कि सर यहाँ पर विंटर में भी आपको रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, विंटर में भी सर यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिलती है। ऑल राइट। अल्जियर्स के बाद बच्चे आता है ट्यूनीशिया।
देश का नाम है ट्यूनिशिया, इसकी बस आपको कैपिटल याद रखनी है, दैट इज ट्यूनिस। तो भैया टी भी आपका कंप्लीट हो गया, ए भी बच्चे आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एल के ऊपर। एल फॉर लीबिया। एल फॉर इतना सच नहीं बोलना था। कितना सच बच्चे? ये शाओमी कौन है? क्या सच नहीं बोलना था वो भी बता दो। शाओमी 23128PC331, ये शाओमी किसकी कंपनी है यार? ये मोबाइल की है क्या? बात बोल रहा होगा। इतना सच नहीं बोलना था, अभी पूरा सच बोला कहा मैंने। चुभने लगे हैं सर आप? जी हाँ। चलिए चलिए भैया, लीबिया की कैपिटल आपको याद रखना है, दैट इज ट्रिपोली। अब सुनना ध्यान से, इसको तुम ट्यूनिस के साथ मत घुसा देना। ट्रिपोली को ट्यूनिस के साथ मत घुसा देना, ठीक है? ट्यूनिस किसकी कैपिटल है? ट्यूनिशिया की। किसकी कैपिटल है? ट्यूनिशिया की। लीबिया की कैपिटल क्या है सर? ट्रिपोली। ट्रिपोली के साथ साथ बच्चे आपको याद रखना है बेंगाजी। क्या याद रखना है सर? बताइए क्या याद रखना है सर? भैया लीबिया के साथ साथ आपको याद रखना है बेंगाजी। बेंगाजी याद रहेगा? कम ऑन गाइस क्विक। क्या सर आपको बेंगाजी याद रहेगा? बताइए, क्या सर आपको बेंगाजी याद रहेगा? बताइए। बेंगाजी पोर्ट बच्चे आपको याद रहेगा? ऑल राइट। साथ ही साथ याद रखना बेंगाजी का कनेक्शन है गल्फ ऑफ सिड्रा से। यहां पर वैसे भी एक गल्फ है जिसको आप याद कर सकते हो, दैट इज गल्फ ऑफ सिड्रा। दैट इज गल्फ ऑफ सिड्रा। जब तक मैं आपको ये सब पढ़ाऊं तब तक आप भूल सकते हैं कसब्लांका और मराकेश। साथ ही साथ बच्चे आप भूल सकते हैं अल्जीरिया, जहां पर अल्जियर्स में आपको मिलता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और तुम मुझे भूल के दिखाओ कि ट्यूनिशिया जिसकी कैपिटल है ट्यूनिस। साथ ही साथ आप मुझे ये भूल के दिखाइए कि लीबिया जिसकी कैपिटल है ट्रिपोली। और आपको यहां पर याद रखना है सर बेंगाजी पोर्ट और गल्फ ऑफ सिड्रा। जी हाँ, बेंगाजी पोर्ट क्या है? अरे भैया पोर्ट नहीं जानते क्या? हाँ भाई, पोर्ट वोट क्या होता है? बता दो कोई। सर बंदरगाह। पोर्ट तो पता है क्या होता है, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि बेंगाजी पोर्ट है ना, मैं कंफर्म सुनाई नहीं दिया था मेरे को हाँ आवाज हाँ, कट रही पोर्ट ही थी। है। अच्छा, ठीक है पोर्ट सर। है क्या सर? हाँ बेंगाजी जी। पोर्ट है क्या सर? हाँ हाँ, पोर्ट ही है, पोर्ट ही है। ठीक है सर। याद अभी नहीं होगा डेल, अभी तो याद करवाऊंगा। घबरा क्यों रहे हो तुम? घबराना नहीं है सर, एकदम मजे से बैठना है आपको, एकदम मजे से बैठना सर आपको। दिस इज बेंगाजी, ओके। चलिए, बेंगाजी डन है क्या? जरा बताओगे मुझे, बेंगाजी और गल्फ ऑफ सिड्रा डन है क्या? बेंगाजी और गल्फ ऑफ सिड्रा डन है क्या? लीबिया के बाद भैया मतले, इसको मत भूलना तुम। अच्छा, ये मतले को मतले के सीक्वेंस में याद रखना। ऑर्डर में लगाने को देते थे, सीक्वेंस में लगाइए, वेस्ट टू ईस्ट लगाइए। तो लगाते रहने के लिए आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, दैट इज मतले। एम फॉर मोरक्को। भैया मोरक्को का कैपिटल रबाट। दो लोकेशंस जल्दी से, दो लोकेशंस, कसब्लांका एंड मराकेश। कसब्लांका इज फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज, मराकेश इज फॉर रिलीजियस सिटी। उधर मत देखो, नहीं खोलूंगा उसको मैं। रिलीजियस सिटी, रेड सिटी आप उसको कह सकते हो, ठीक है? ए फॉर अल्जीरिया, कैपिटल अल्जियर्स, कैपिटल अल्जियर्स। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सर होती है वहां पर ठंडी में बारिश, बारिश 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 होती है सर वहां पे ठंडी में। ठंड में बारिश, बारिश में ठंड, एक ही बात है। चलिए, उसके बाद भैया ट्यूनिशिया। टी फॉर ट्यूनिशिया, हाँ लिख लो, सिट्रस फ्रूट्स भी लिख लो। टी फॉर ट्यूनिशिया। आप जहां पर भी बैठे हैं ऐसे एकदम ना अपना गला वाला फाड़ दो आज तुम, चिल्ला चिल्ला के फाड़ दो, मतलब पड़ोसी को सुनाई दे कि आज तुम अफ्रीका पढ़ रहे हो। चलिए, ट्यूनिशिया का कैपिटल ट्यूनिस।
ट्यूनीशिया का कैपिटल क्या है? ट्यूनिस है। लीबिया का कैपिटल ऑफ लीबिया ट्रिपोली। कैपिटल ऑफ लीबिया ट्रिपोली। गल्फ ऑफ सिड्रा और बेंगाजी पोर्ट सर आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। गल्फ ऑफ सिड्रा और बेंगाजी पोर्ट, गल्फ ऑफ सिड्रा और बेंगाजी पोर्ट, गल्फ ऑफ सिड्रा और बेंगाजी पोर्ट कहां पे सर? वो भी थोड़ा बता देते मुझे तो। लीबिया, वेयर? लीबिया, वेयर? लीबिया कहां पे सर? लीबिया में। हाँ, नॉर्थ ऑफ लीबिया। बहुत अच्छे नितिन कुमार, वेरी गुड। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। सर ये नितिन भैया कैसे कर पा रहे हैं? एक तो ये बैच में है, दूसरा ये शुरू से आ रहे हैं। चलिए, अब वो बात अलग है कि नितिन भैया महंगे महंगे हेडफोन यूज करते हैं, 50,000 वाले एप्पल के हेडफोन्स। सर एक डाउट है, मैंने अभी तक एक भी एनडीए नहीं दिया है, क्या मैं एनडीए में भी इतना डीप पूछता है? क्या एनडीए में भी इतना डीप पूछता है? ये तुम्हें डीप लग रहा है? डीप पता है क्या होता है? बताता हूं। स्टेटमेंट सुनना ध्यान से, व्हाट इज डीप? कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अफ्रीका। ठीक है? Casablanca is a place famous for chemical industries situated at the south of Rabat. Marrakesh is a religious city of Morocco in Africa situated at the north of Rabat. Which one of the following statements is are correct? Only one, only two, both one and two? None of these. इसको कहते हैं सर डीप। ये कोई डीप क्वेश्चन है? कसबलांका कहां पे है, केमिकल इंडस्ट्रीज कहां पे है? ये तो बेसिक है। जी हाँ, वैसे पूछता है। वैसे तो मैं एनडीए के पेपर से थोड़ा सा खफा रहता हूं, रीजन बीइंग एनडीए में मैथमेटिक्स का लेवल डे बाय डे वो बढ़ा रहे हैं, जीएटी का लेवल वो डे बाय डे थोड़ा सा नीचे लेके आ रहे हैं। उसमें भी स्पेसिफिकली ये जो 50 नंबर वाला जो जीएस का पोर्शन है ना, 50 क्वेश्चन वाला, सॉरी 50 नंबर नहीं 50 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज, अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये हो गया, और आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसमें तो उन्होंने लेवल काफी ज्यादा डाउन करके रखा है। इसकी सारी कसर वो मैथमेटिक्स के पेपर में निकालते हैं। तो पर्सनली मैं तो एनडीए से थोड़ा सा खफा ही रहता हूँ। हाँ, तुम सीडीएस में हो, तुम सीएपीएफ में हो, मैं तो ये कहता हूँ शाओमी भैया, सुनिए, एक तो ऐसे ऐसे नाम रख के आते हो ना। हाँ भाई शाओमी भैया, सुनिए ध्यान से, आप क्या कर सकते हैं, आप अभी इसको पढ़िए। जब आप एसएसबी में पहुंचेंगे, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, वहां पर आपको एक पीआईक्यू मिलेगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर, राइट? उसमें ना आपको हॉबी देखने को मिलेगी, हॉबी, हॉबी या फिर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आप भर देना स्टडीइंग अबाउट वर्ल्ड मैप एंड लोकेशंस। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछेगा क्यों, बोलना सर जब मैं आर्म फोर्सेस में सेलेक्ट हो जाऊंगा, है ना? या आप ये बोलना कि सर जैसा कि मुझे आर्म फोर्सेस में जाना है, तो निसंदेह आप मुझे कई सारे ऐसे मिशंस पर भेजेंगे, या फिर मेरा डिपार्टमेंट मुझे कई सारे ऐसे मिशंस पर भेजेगा जहां पर मैप रीडिंग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर मैं पहले से ही थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था, काम बन गया तुम्हारा। इंटरव्यूइंग ऑफिसर खुश, 3-4 लोकेशन पूछेगा, बता देना, ठीक है? और अगर एनडीए में 4-5 क्वेश्चन इससे आते हैं तो मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाएंगे, वहां पे आप लीड ले सकते हो। 25-30 नंबर की लीड मायने रखती है पेपर में, ठीक है? वहां आप लीड ले सकते हो। एनडीए वालों को ये सब चीज पता है कब समझ में आती है? जब उनके 4-5 अटेम्प्ट वेस्ट हो जाते हैं, तब वो सीडीएस में आते हैं। वो तो छोड़ो, सीडीएस में भी बच्चे नहीं पढ़ते इसको। खैर छोड़िए, ये सब बातें बाद में। कहां पे था मैं? हाँ, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ना 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 ना, मोरक्को, अल्जीरिया, बीच में बैठा है सर ट्यूनीशिया, उसके बाद आएगा लीबिया, उसके बाद आएगा इजिप्ट, ठीक है? आप सुनना, इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल है सर कायरो। क्या कैपिटल है? कायरो। क्या कैपिटल है? कायरो। कायरो, जी हाँ, इजिप्ट की कैपिटल है सर कायरो, राइट भैया? एलेक्स एंड्रिया पोर्ट, साथ ही साथ पोर्ट सईद,
आपको यहां पर याद रखना है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट एज वेल एज पोर्ट सहित बच्चे आपको यहां पर याद रखना है। क्या रखना है सर? अलेक्जेंड्रिया पोर्ट एज वेल एज पोर्ट सहित बच्चे आपको यहां पर याद रखना है। पोर्ट यानी बंदरगाह जहां से आपकी शिप्स वगैरह मालवाहक जहाजें वगैरह आती जाती हैं, ठीक है। पानी के थ्रू जहां से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होता है उसे आप पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो सर लीबिया में कौन सा पोर्ट है? Benghazi. Which port in Libya? Which port in Libya, sir? जल्दी जल्दी जल्दी। Which port in Libya, sir? Benghazi. अच्छा वो जरा गल्फ का भी नाम बता देते जल्दी से। गल्फ का नाम, नाम बताइए उस गल्फ का। सुन रहा है ना तू क्या कह रहा हूं मैं? जी हाँ, बहुत अच्छे पूजा, राहुल। अरे वाह राहुल, क्या बात है। वाह वाह, नितिन, शुभजीत, अंबर, बहुत अच्छे। यू गाइस आर ग्रेट। कार्तिक, बहुत अच्छे। गल्फ ऑफ सिड्रा, अलेक्जेंड्रिया और पोर्ट सईद इज रिलेटेड टू इजिप्ट, ठीक है, इज रिलेटेड टू इजिप्ट। ऑलराइट, आप सुनना ध्यान से। चलो ये सब अभी याद कराता हूं। थोड़ा सा यदि मैं आपको मैप में ले चलूं, वेट, ये मैप दिख रहा है आपको? क्या ये पेनिनसुला वाला पोर्शन आप देख पा रहे हो? ये पेनिनसुला वाला पोर्शन बच्चे आप देख पा रहे हो? सर व्हाट इज पेनिनसुला? जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो। आप सुनते हैं कि सर इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री, इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री, इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री, क्योंकि सर यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पर है सर बे ऑफ बंगाल, नीचे है आपका इंडियन ओशियन। उसी प्रकार से क्या यहां पर आपको एक पेनिनसुला दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक साइड ये रेड सी से घिरा है, दूसरे साइड इस वाली वाटर बॉडी से, तीसरी साइड इस वाली वाटर बॉडी से। एक एक वाटर बॉडी का नाम बताऊंगा अभी के लिए। इसको ना एकदम अपनी भाषा में हम कहते हैं खकोरना, खकोरना नहीं अभी के लिए इसको। ऑलराइट, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या सर आपको ये पेनिनसुला दिख रहा है? क्या सर आपको ये पेनिनसुला दिख रहा है? अभी दिखा? मोबाइल वाले बच्चों को अभी दिखा? क्या सर आपको ये पेनिनसुला दिख रहा है? इस पेनिनसुला का नाम है सर सिनाई पेनिनसुला। क्या नाम है? इस पेनिनसुला का नाम है बच्चे, ये जो सर आपको पेनिनसुला दिख रहा है ना, इसका नाम है सर सिनाई पेनिनसुला। क्या नाम है? सिनाई पेनिनसुला। आपने अपने जीवन में एक आध बार तो सियूज कैनाल का नाम सुना ही होगा, सुना है सियूज कैनाल? Yes, sir. कोई एक भी ऐसा बच्चा, कोई ऐसा सिंगल बच्चा जिसने सियूज कैनाल का नाम ना सुना हो? सियूज कैनाल सुना है भैया? वो आपको इसी सिनाई पेनिनसुला के आसपास देखने को मिलती है। आसपास क्या, ऐसे ही जाती है, ठीक है। व्हाट इज सियूज कैनाल? पानी का वो रास्ता जो बेसिकली रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, या फिर आप उसको ऐसे कह सकते हो कि यूरोप को और एशिया को जोड़ता है। कौन सी कैनाल जोड़ती है? सियूज कैनाल जोड़ती है, ठीक है, ऐसे भी आप इसको कह सकते हो। क्या ये सिनाई पेनिनसुला आपको क्लियर है? और देखो ध्यान से, और देखो ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं। मुझे एक चीज जरा ये बताओ, मैंने आपको अभी मतले पढ़ाया, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, लीबिया से पहले हमने पढ़ा ट्यूनीशिया, उसके बाद इजिप्ट। मुझे आप वो देश बताइए सर मतले में से, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, इन पांचों देश में से आप मुझे वो देश बताइए जो रेड सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। इन पांचों देश में से, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट में से आप मुझे उन देश का नाम बताइए जो सर रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। बन गया एक ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following countries share border with Red Sea? Option: Morocco,
अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट. Which one of the following countries shares border with Red Sea? Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt. The answer is Egypt. सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है सर. That is why maps are very very important. इंटरनेशनल रिलेशंस की सारी क्लास मैंने मैप से ली है. क्यों भाई बैच वालों, याद है कुछ? वो इंडिया नेपाल रिलेशंस की क्लास 3 घंटे समय जब ले लिया था मैंने आपका. खैर चलो थोड़ा सा ना. अच्छा आपने कहा कि आपको याद हो गया. याद हो गया आपको? याद हो गया एवरीवन? याद हो गया? मैं कैसे मान लूं? मैं कैसे मान लूं? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई. चलिए ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से. दिस इज एक्स और दिस इज वाई. This is set E. Where is Marrakesh? In the chat box, where is Marrakesh? याद हो गया तो बताइए. सबके आंसर चाहिए मुझे. सबके मतलब सबके. हाँ जी, अबूदार दफादर. वाह भाई, क्या नाम है यार, अबूदार दफादर. एक भी आंसर बच्चे आपने नहीं दिया अभी तक. नॉट इवन अ सिंगल आंसर. बच्चे आप ही की भलाई के लिए मैं कह रहा हूं, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है, आंसर तो दीजिए एटलीस्ट. जो पूछ रहा हूं उसका तो आंसर दीजिए. इसी के साथ आप मुझे बताइए कहां पे है भैया गल्फ ऑफ सिड्रा? वेयर इज गल्फ ऑफ सिड्रा? एक्स के ऊपर. और कितना ऊपर? घुस जाऊं यूरोप में? गल्फ ऑफ सिड्रा के थ्रू हुई घुसपैठ. चलिए, वेयर इज बेंगाजी? गुड. हाँ बेंगाजी तुम उसी के आसपास लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. वेयर इज सिनाई पेनिनसुला? वेयर इज सिनाई पेनिनसुला? भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे. वेयर इज लीबिया? वेयर इज लीबिया? क्या बात है यार राहुल, आयशा, ये नए बच्चे कमाल के हैं. मस्त आंसर दे रहे हैं आज ये. वेयर इज ट्यूनीशिया? गुड. वेयर इज कसब्लांका? बढ़िया. कहां पर है वो देश जिसकी कैपिटल है रबाट? कहां पर है वो देश जिसकी कैपिटल है कायरो? वेयर इज एलेक्सेंड्रिया पोर्ट? वेयर इज पोर्ट सईद? वेयर इज पोर्ट सईद? बहुत अच्छे, शाबाश. वेयर इज कसब्लांका? कहां पर है वो जहां पर मुझे देखने को मिलता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट? कौन सा है सर वो देश? सी वालों कहां गई है कृतिका? कहां गई? कल आ रही ना बैच में आ रही ना, कहां गई है? वेयर इज कृतिका? समझ बैठ रही है तुम्हें?
ट्यूनीशिया में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। डेल, ये लाइब्रेरी है। हाँ यार, बड़ी फैंसी लाइब्रेरी है। कितना लगता है महीने का? महीने का या साल का? पहली बार मैंने लाइब्रेरी में एक ऐसा बच्चा देखा है जो बैठ के पढ़ाई कर रहा है। मंथली 700। वाईफाई है इसमें? बहुत अच्छे यार, सस्ता है वैसे काफी। चलो कोई नहीं, बताइए वेयर इज, यहां पर 400 में है। मेरे यहां पे आओ, शून्य, जीरो। ऐसे एक झोपड़ी लो, है ना, थोड़ा सा उसमें भूसा भरो, बन गई लाइब्रेरी। चलिए, ओके सर, आ रहे हैं। कहाँ रहता हूं मैं पता है? चलिए बताइए सर, कहां पे है मराकेश? आखिरी सवाल, कहां पे है सर ट्यूनीशिया? वेयर इज ट्यूनीशिया? वेयर इज कायरो? कायरो, कायरो कहां पे है? जो बच्चे कल बैच में आ रहे हैं, आज रात में जी भर के सो लेना, कल से पता नहीं। गुड। वेयर इज बेंगाजी? बेंगाजी पोर्ट कहां पे है? बढ़िया। वेयर इज, है कहां पे सिनाई पेनिनसुला? वेयर इज सिनाई पेनिनसुला? वो कौन सी कंट्री है ABCDE में से जो रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जरा आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं जो गल्फ का नाम मैंने आपको पढ़ाया था, अरेबियन सी और रेड सी के बीच में? हाँ जी, उस गल्फ का नाम क्या आप मुझे बता सकते हैं? एनीवन? क्या सर आप मुझे उस गल्फ का नाम बता सकते हैं? हाँ डेल, झाक लिया कॉपी में? झाक लो, झाक लो। बाब अल मंदेब। पूजा जी, अरे बाप रे, गल्फ ऑफ सिड्रा, हे भगवान, डरो भगवान से। ओ देखो, ट्राइकोडेस्मियम, ए भगवान, ए क्या होगा तुम्हारा? देखा, क्या मैंने स्ट्रेट पूछा था या मैंने गल्फ पूछा था? स्ट्रेट का नाम है सर बाब अल मंदेब, दिख रहा है, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। मैंने आपसे गल्फ पूछा था, गल्फ ऑफ आडेन। क्यों भैया, शुभजीत? और कौन था सिड्रा वाला? हाँ जी आयशा जी। और कोई था गल्फ ऑफ सिड्रा वाला? ट्राइकोडेस्मियम की वजह से लाल सागर का कलर लाल है। आठ सेट। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। उससे पहले आप मुझे बताएंगे आखिरी सवाल, वेयर इज लीबिया? वेयर इज लीबिया? आखिरी सवाल, वेयर इज इजिप्ट? आखिरी सवाल, वेयर इज कसबलांका? वेयर इज कसबलांका? गुड। क्या सर आपको चीजें याद हो गई हैं? एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो। अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को कौन सा स्ट्रेट आपस में जोड़ता है? आखिरी सवाल है ये।
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बहुत अच्छे। एक आखिरी सवाल और, अपना जो ये है अफ्रीका, अफ्रीका को और यूरोप को कौन सा स्ट्रेट आपस में अलग करता है? कौन सा स्ट्रेट सर आपस में अलग करता है? डेल, बगल में बाद में देखना, आंसर पहले, जल्दी 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 जल्दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिब्राल्टर किसका है सर? वो स्पेन में तुम्हें जो जिब्राल्टर देखने को मिलता है वो किसका है? यूके का। बहुत अच्छे। स्यूटा नाम की जगह किसकी है? स्यूटा नाम की जगह किसकी है? आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास में सर हम ये सूडान, साउथ सूडान, इन सब की तरफ बढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में यदि आप देखें तो ये पूरा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में सर हम ये पूरा हिस्सा करने वाले हैं, ठीक है? कल की क्लास में सर हम ये पूरा हिस्सा करने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि आपने इतनी देर में कंट्रीज पढ़ाई, कंट्रीज के साथ साथ कैपिटल्स, इंपॉर्टेंट लोकेशंस, साथ ही साथ स्ट्रेट, अपना गल्फ, हर एक चीज आज की क्लास में मैंने आपको कनेक्ट करवाया, ठीक है? ये सभी चीजें याद रखना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लास नंबर 8 इज डन। ऑल राइट, बाय बाय डेल। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जाने से पहले, यदि सेशन पसंद आया हो तो मोर कम्युनिटी, जिसका नाम अभी हो गया है यश मोर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल, वहां पर अपना एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल क्लास में वापस से मिलेंगे। क्लास की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल GS बाय आंजनेय सिंह YMA करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है? क्योंकि कभी कभार सर बिजी रहते हैं, हो सकता है लिंक आपके पास देर में आए। क्लास की टाइमिंग है 6 बजे से। ऑल राइट, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, प्रिपरेशन, बैचेस, बताइए। एनी डाउट, कोई भी दिक्कत परेशानी लाइफ में आप डिस्कस कर सकते हैं। माइक फीचर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि टाइप करने में दिक्कत हो तो। हाँ, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक वगैरह मिल जाया करेगी। सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ओके आयशा, ठीक है। आप माइक फीचर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, टाइप करने में ना टाइम जाएगा। या तो आप अपने डाउट्स यहाँ पर, ये जो नितिन ने आपको लिंक दी ना, यहाँ पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। नितिन कुमार नाम के बच्चे ने यहाँ पर जो आपको लिंक दी है चैट बॉक्स में, इस पर भी बच्चे आप अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। जैसे ही मैसेज में देखूंगा वैसे आपको आंसर मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। ऑल राइट, अभी के लिए कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, डोंट बी वरी अबाउट इट। एनीवन, एनी डाउट्स? कल सर हम इसका पार्ट 2 करेंगे, अफ्रीका का, सेशन नंबर 9। राहुल ने भी भेज दी है, थैंक यू राहुल। बाकी बैच वालों से कल सुबह मिलते हैं पॉलिटी के सेशन नंबर 13 के साथ, ठीक है? इमरजेंसी कल मैं आपको दोबारा से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज का लेक्चर क्लियर है? सिर्फ मुझे इतना बताओ, आज के लेक्चर में हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, 1 घंटे 20 या 25 मिनट का लेक्चर था। मुझे बताइए क्लियर है या नहीं क्लियर है? बैच वालों कम ऑन, आंसर इट। क्लियर है? वेल एंड गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कल हम पूरा वाइस प्रेसिडेंट खत्म करेंगे। इंग्लिश की क्लासेस भी होती हैं क्या बच्चे? स्पेशल क्लासेस हैं, ये पेड नहीं होती हैं। इंग्लिश की क्लासेस के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं आप इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं, वहां मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए लेट्स एंड दिस सेशन। कल आपसे फिर मिलेंगे ठीक 6 बजे। बैच वालों कल क्लास है, सोते मत रहना। और एक्सप्रेस बैच वालों को सभी डिटेल्स आज रात तक मिल जाएंगी, रात मतलब सुबह 2-3 बजे तक, ठीक है? ऑल राइट, कल हम पूरा वाइस प्रेसिडेंट और वो करेंगे इमरजेंसी, ठीक है बैच वालों? और एक्सप्रेस बैच की कल से स्टार्ट होगी इंडियन ज्योग्राफी। बाकी जो स्पेशल क्लासेस चल रही है उसमें वर्ल्ड मैप चलती रहेगी। ऑल राइट, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, जितनी भी बची है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अभी के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं कल।